केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अपने अलग रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें कुछ अलग रिएक्शंस, और इन सब रिएक्शन को याद करते करते अपने को ऐसा लगता है कि हम उसको भूल रहे हैं। अगर देखा जाए तो उसको हम बहुत आसान कर सकते हैं। उसका एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर हम रिएक्शंस को मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ध्यान में रखने की कोशिश करें तो बहुत सारे रिएक्शन अपने लिए कैसे हो सकते हैं, बहुत सिंपल हो सकते हैं। आइए एकदम सिंपल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ और उसको मैं याद रखने की आपको ट्रिक भी बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। देखो, जो अपना ग्रुप नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 1, उसमें आपको मिलेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है इन सब की वैलेंसी क्या है 1, इन सब की वैलेंसी क्या है 1। जो रिएक्शन लिथियम, अब इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, इसको छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये सभी जो एलिमेंट्स है वो एक ही प्रकार से रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। रिएक्शन को परफॉर्म करने का इनका सबका तरीका कैसा रहेगा, सेम टू सेम। जैसे आपको सिंपली पता है कि अगर हमने सोडियम को पानी में डाल दिया तो सोडियम इतना रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो मेटल है कि वो इतनी फास्ट रिएक्शन करेगा कि पानी के अंदर आग लग जाएंगी। अब ऐसा होता, अब ये होता कैसे है ये पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम उसको रिएक्शन को देख लेते हैं। ये हमने सोडियम लिया, सोडियम हमने किस में डाला, पानी के अंदर, H2। अब ये क्या बना रहा है आपके लिए, NaOH बना रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्वाइस कर लेंगे, इसको भी ट्वाइस, तो ये हो गई यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। होता क्या है एक्चुअली, सोडियम जो है वो, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर है। तो पहला शेल इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेगा कौन, वाटर में जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव आयन वो उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। इसमें से थोड़ी हीट बाहर पड़ती है और वो हीट जो है हाइड्रोजन ले लेता है और एकदम से फायर को कैच कर लेता है, क्योंकि वो खुद कंबस्टिबल है। तो इसको मैं अभी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने वाला हूँ। देखिए कैसे, कि आपके पास में 2 सोडियम है और इसको आपने पानी में डाल दिया, तो होगा क्या कि ये दोनों सोडियम के कटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हर एक सोडियम अपने को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, मिल गया इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो अपना जो वाटर है, देखिए वाटर HOH, इस प्रकार से मैं इसको लिखता हूँ, तो ये अपने को देगा ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। ऐसा देने के बाद अब होगा क्या, देखो कि ये जो 2H पॉजिटिव आयंस है पानी के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है तो ये अपने को क्या देगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या देगा ये अपने को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये Na इसके साथ में NaOH बनाएगा, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन था उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हर एक H पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले हाइड्रोजन का एटम बनेगा, दूसरा H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, वो हाइड्रोजन का एटम बनेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर के हाइड्रोजन का गैस बनेगा और यहाँ से लिबरेट हो रहा है। लेकिन जब ये डिजॉल्व हो रहा था पानी के अंदर, ये मिक्स हो रहा था, तब हुआ क्या कि इसके अंदर से हीट बाहर पड़ी, मतलब ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक थी, और इस हीट को गेन किया हाइड्रोजन ने, और हाइड्रोजन ने फायर कैच कर ली। अब ये साइड को आप लिख लो इस तरह से, इधर
तो ट्वाइस Na प्लस 2HOH gives twice NaOH plus H2 एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एकदम मैथमेटिकल तरीके से हमने इसको लिख लिया और ये बहुत आसान है, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी समझने में अपने को हेल्प करता है। अब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे सोडियम ने रिएक्शन बताई, यही रिएक्शन आपको लिथियम भी बताएगा, यही रिएक्शन आपको पोटेशियम भी बताएगा, यही रिएक्शन रुबिडियम, सीसियम और फ्रांचियम। मतलब आपने सिर्फ एक रिएक्शन को समझ लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपके मतलब इस लाइन में जितने एलिमेंट्स हैं, पूरे 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये 6 एलिमेंट्स इसी प्रकार के आपको रिएक्शन देंगे और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन कैसी होंगी? एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फायर कैच करेगा और हर बार आपको ऐसी रिएक्शन दिखने वाली है। तो पूरे के पूरे 6 एलिमेंट आपको इसी प्रकार की रिएक्शन बताएंगे, सेम टू सेम। मतलब आपके हो गए 6 रिएक्शन लर्न और कंसेप्ट के साथ में। अगर इस प्रकार से आप इसको समझेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे।